हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा पे स्थित कौन कौन से देश हैं और उसको महाद्वीपीय स्थिति के अनुसार अगर याद करेंगे तो वो सबसे बेहतरीन रहेगा। तो मोटा मोटी मैं बता दूं कि उत्तरी अमेरिका के 2 देश आते हैं, फिर अफ्रीका के 8, एशिया के 8, ये इतने देश आते हैं। अब हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं कर्क रेखा के ऊपर। अब ये देख लीजिए, ये रहा मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका में पहला देश रहा मैक्सिको, दूसरा रहा यहाँ बहामास। मैक्सिको, बहामास, तत्पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर अटलांटिक ओशन आ जाता है। अटलांटिक ओशन में बढ़ते हुए फिर हम लोग पहुँचते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में जब हम थोड़ा जूम करके देख लें तो ये देखिए वेस्टर्न सहारा है, ये पश्चिमी सहारा हो गया। उसके बाद में आता है मॉरिटानिया, मॉरिटानिया के बाद फिर माली आता है। माली के बाद अगर देखेंगे तो अल्जीरिया, फिर क्रम से नाइजर, फिर लीबिया, फिर चाड, उसके बाद में फिर लीबिया ही है, उसके बाद फिर इजिप्ट, जिसे हम लोग मिस्र के भी नाम से जानते हैं। तो ये 8 देश जो हैं हमारे हो गए अफ्रीका में। तत्पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लाल सागर को होते हुए, ये भी कभी कभी पूछ दे हो सकता है डीपली कि किस सागर से होकर गुजरती है जो अफ्रीका और एशिया की विभाजक हैं, तो लाल सागर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरेबिया, ये हमारा अपना एशिया हो गया। सऊदी अरेबिया, फिर यहाँ पे यूएई, ओमान, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान अपना, इंडिया, भारत, फिर उसके बाद में बांग्लादेश, फिर म्यांमार, चीन। उसके बाद में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ताइवान है। तो क्रमशः हम लोग देखें कि 8 देश हमारे एशिया क्या है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान 3, अपना प्यारा भारत 4, बांग्लादेश 5, म्यांमार 6, चीन 7 और ताइवान 8। तो ये कुल मिला के 8, 8 और 2, क्रम से कुल मिला के 18 देश जो हैं ये हमारे कर्क रेखा के ऊपर पड़ते हैं। इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। मैं इसका अंतिम में आपको आज इसका जो है आता है, ऐसे मैं बिलीव नहीं करता हूँ पर्सनली, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसका एक ट्रिक्स जरूर दे दूंगा। तो हम लोगों ने देखा, इसे मैं अगर इस तरह से देख लूँ तो उत्तर अमेरिका में हो गया मैक्सिको, बहामास, अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, दूसरा मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, इजिप्ट, कम से 8। अपने एशिया में सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन एवं ताइवान, ये क्रमश हो गए। तो 2, 8, 8, 18, कुल 18 देश हैं। और उसका ये महाद्वीपीय विभाजन के अनुसार अगर देशों को देख लें तो यही स्थिति है। अब ये कर्क रेखा जो है हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग एक बार भारत की स्थिति को देख लें कि कौन से राज्य उस पर पड़ते हैं। और ये रहा अपना प्यारा भारत। अगर मैं इसे जूम करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा गुजरात जो है पहला राज्य है। गुजरात से निकलने के बाद हम लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान के छोटे से हिस्से को टच करते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, तत्पश्चात फिर बांग्लादेश की सीमा है तो उसको छोड़ देंगे। फिर हमारा भारत आ जाता है, प्यारा भारत, त्रिपुरा, हमारा बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरे हुए क्षेत्र, और फिर मिजोरम। इसके बाद फिर हम लोग म्यांमार में चले जाते हैं। तो ये हमारा जो अपना है ये 8 राज्य हैं। अब एशिया में भी 8 देशों से गुजरती है और हमारे जो देश हैं उसके भी 8 राज्यों से गुजरती है ये। ठीक है, तो मित्र पे गमछा झाड़ हम लोग याद करते थे, लेकिन एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं जो विश्व के लिए है। विश्व में कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है उसको एक बार देख लेते हैं। उसके साथ ही हम लोग अपना ये आज का क्लास समाप्त करेंगे। आइए, ट्रिक जब देखते हैं हम लोग तो इसमें ट्रिक दिया हुआ है कि कर्क रेखा पे स्थित 23.5 डिग्री पे स्थित देशों की सूची दी गई है। तो ट्रिक में दिया हुआ है कि मैं भारत से अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम यूएई गया था, तो बताता है कि चाचा बगान में हो रहा है। ये मुझे ये ठीक नहीं लगता है, चूँकि ये थोड़ा अलग है। और इसमें जब मैक्सिको भारत सारा कुछ देखते हैं तो ठीक है, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अंतिम में मोरक्को जो है, ये मोरक्को नहीं होगा। मोरक्को से नीचे पड़ता है पश्चिमी सहारा, वहाँ पे पश्चिमी सहारा आता है। इसीलिए मैं बिलीव करता हूँ कि हम लोग प्रत्यक्ष अगर याद कर ले तो वो बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग भी बहुत समझदार हैं, समझ रहे हैं सारी बातों को। चलिए, धन्यवाद।